जब आपके घर में परीक्षा आती है, जब आप पे परीक्षा आती है तो आप विश्वास में गिर जाते हो, तो इसका सिर्फ एक ही एक मतलब है, एक आप वचन को नहीं सुनते हो ध्यान से, आप वचन को सही रीति से नहीं पढ़ पा रहे हो। हे भाई और बहनों, अगर आप परीक्षा की घड़ी में आप गिरते जा रहे हो, विश्वास में आप बढ़ नहीं रहे हो, लेकिन परमेश्वर के घर में काम करते हो, तो भाई और बहनों हमें सिर्फ एक ही एक काम करना है, वचन को जो है सबसे पहले पढ़ना है। और जब वचन बोला जाए चर्च में या कॉटेज मीटिंग में, तो उस वचन को जो है सारे कामों को छोड़ के जो है उस वचन के ऊपर हमें ध्यान देना है। हे भाई और बहनों, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वो वचन जो है प्रभु यीशु मसीह का, ये बाइबल में मिलते हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, जब हम इसे सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। हे भाई और बहनों, लेकिन हमारा मन और दिमाग कहीं और होता है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम भटक जाते हैं और हमारा दिमाग कहीं और होता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? आपका जीवन कैसा बीत रहा है? क्या आप विश्वास में आगे हो? क्या वचन सुनने में आप टाइम बिताते हो? क्या वचन को आप पढ़ पा रहे हो? नहीं, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन सुनना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो स्कूल को चले जाते हैं, कॉलेज को चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ हमारे दोस्त जो है विश्वासी नहीं होते हैं, कई लोग हैं अविश्वासी लोग भी होते हैं। हम उन लोगों से बातें करते हैं और कई बातें उनके साथ बांटते हैं, कई बातें हम सुनते हैं। जब हम कई बातें करते हैं तो हमारा मन और दिमाग जो है ज़्यादातर हमारे उन्हीं बातों के ऊपर रहता है। लेकिन हम जब परमेश्वर को समय देने का टाइम आता है या कॉटेज मीटिंग या संडे आते हैं, तो वो सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा होता है। इसीलिए हमें वो 1 घंटा 2 घंटा जो है परमेश्वर को जो है पूरी रीति से हमें देना चाहिए, क्योंकि जब हम पूरी रीति से परमेश्वर को वो 1 घंटा या 2 घंटा देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है बहुत ही आशीष देगा। हे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर के घर में भी आके अगर आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो वचन के टाइम पे, तो आज परमेश्वर आपसे इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर परमेश्वर के घर में आके वचन के टाइम पे आप वहाँ पे बैठते हो लेकिन सोचते कुछ और रहते हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करता है कि विश्वास में अगर हमें बढ़ना है तो सुनना पड़ेगा वचन, और वचन को सुनने से, हम जब वचन को सुनते हैं तब हमारा विश्वास बढ़ता है। वचन में लिखा है, रोमा 10 और 17 आयत में लिखा है कि सुनने से जो है विश्वास बढ़ता है। मसीह के वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है। अगर आप विश्वास में कमज़ोर हो, परीक्षा में कमज़ोर हो, परीक्षा आपको हरा दे रही है, तो आपको क्या किस चीज़ की कमी है आपके जीवन में? वचन की कमी है। वचन को पढ़ने की तैयारी कीजिए, वचन को पढ़ने की आदत डालिए, वचन को सुनने की आदत डालिए। है भाई और बहनों, वचन को सुनना, वचन को पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। लेकिन अगर हम ठानेंगे कि मुझे परमेश्वर से बात करनी है, मुझे अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ना है, तो आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, वचन को सुनना पड़ेगा। जब हम वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, तब कोई भी परीक्षा हमारे सामने क्यों ना आए, हमें नहीं गिरा पाएगी। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप भी परमेश्वर के घर में बहुत सारे काम करते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन जब वचन चलता है तो आप अपने वचन के ऊपर ध्यान नहीं दे के फ़ोन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। जब वचन चलते रहता है तो आपका शरीर वहाँ पे होता है, आप कुछ और सोच रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचन को महिमा दें, उसका आदर करें, क्योंकि वचन जो विश्वास जो बढ़ता है, वचन को सुनने से बढ़ता है। वो मसीह के वचन को सुनने से ही हमारा विश्वास बढ़ेगा। अगर आप भी विश्वासी बनना चाहते हो पक्का, तो वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन को सुनना पड़ेगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।